वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे जैकोबाबाद के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि गर्मी के लिए विख्यात जैकोबाबाद में अब गर्मी का कौन सा नया रिकॉर्ड बना है और यह रिकॉर्ड कितना खतरनाक है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे अमरूद की एक नई किस्म जिसको काला बादशाह नाम दिया जा रहा है। तो आइए समझते हैं इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे जैकोबाबाद की गर्मी के विषय में। इसकी जो लोकेशन है, सबसे पहले वह देख लीजिए। यहां पर देखिए, आपको इंडिया का जो पश्चिम वाला भाग है उसको दिखाया गया है। उसी से लगा हुआ यह पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, और इसी सिंध प्रांत का अगर आप और पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो रेड कलर में एक एरिया दिखाया गया है, और यही कौन सा जिला है? जैकोबाबाद। अब इसकी जो लोकेशन है, इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहां पर क्या है। चाहे इंडिया वाला क्षेत्र हो या फिर यह जो सिंध प्रांत का पूरब वाला भाग हो, यह कौन सा क्लाइमेट है? यहां पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसी के कारण पहले से ही यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहां पर गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि जो कि सामान्य जो थर्मामीटर होते हैं, जिनसे हम और आप अपने शरीर का टेम्परेचर चेक करते हैं, वह यहां पर काम नहीं करते। इसी के कारण यहां पर थर्मामीटर को पानी से भीगे कपड़े में लपेट कर रखा जाता है और हमेशा उस पर पानी डाला जाता है ताकि वह एग्जैक्ट टेम्परेचर बता सके। आप समझ सकते हैं यहां पर कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहां पर थर्मामीटर का एक और प्रकार यूज होता है जिसका नाम है वेट बल्ब थर्मामीटर। यह क्या करता है? तापमान के साथ साथ आर्द्रता का मापन करता है। अर्थात यहां पर सिर्फ तापमान ज्यादा नहीं होता, बल्कि यहां पर आर्द्रता भी बहुत ज्यादा होती है। अब सोचिए कि टेम्परेचर ज्यादा है और आर्द्रता भी है, तो इसमें क्या होगा कि आपके शरीर से जब पसीना निकलेगा तो आपको ठंडक महसूस नहीं होगी। सामान्यतः हमने क्या देखा है कि जब गर्मी होती है लेकिन आर्द्रता नमी कम होती है वायुमंडल में, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीना निकलने के बाद हमको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। लेकिन जब नमी होती है, जैसा कि बारिश के समय हम देखते हैं या बारिश होने से पहले हम देखते हैं, तो क्या होता है? बहुत ज्यादा उमस होती है। इसमें क्या होगा? पसीना निकलता चला जाएगा और बहुत ज्यादा आपको प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन की समस्या क्रिएट होती है। आपको पता है कि जो हमारा शरीर है, इसके लिए जो औसत तापमान चाहिए होता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी, वह चाहिए होता है लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 37.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वह हमारे शरीर का होना चाहिए। अब मौसम कोई भी हो, हमारे शरीर का एक भाग है जिसको इस विषय में आप जानते होंगे, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, यह क्या करता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे पसीना निकलना, हम सांस लेते हैं, या फिर जो है कि हमें जब गर्मी लगती है तो हम बाहर की ओर जाते हैं, है ना, ये मुंह से सांस लेते हैं। ये जैसे जैसे हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ता है, जो परिवर्तन आते हैं, तो ये सब कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक तो ये सामान्य काम करता है। 2 से 3-4 डिग्री सेल्सियस अप एंड डाउन जो होते हैं, शरीर आसानी से मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर टेम्परेचर एवरेज क्या हो, 40 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा रहे, तो क्या होता है? दिक्कत होने लगती है। इसी के कारण जब देखा गया है कि 40 या 41 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हमारा जो शरीर है वो शिथिल पड़ने लगता है। किडनी जो है वो फेल होने की समस्या उत्पन्न होने लगती है, और आंत की जो लेयर है, जो परतें हैं, वो फटने लगती हैं। और अगर सोचिए टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, तो आपको पता है इस टेम्परेचर पर एसी वगैरह कुछ भी काम नहीं करती। हमारे शरीर के लिए अगर देखा जाए तो ये जो टेम्परेचर होता है 48 डिग्री सेल्सियस, घातक होता है और कुछ ही देर में मृत्यु हो सकती है। लेकिन अभी जो यहाँ पर टेम्परेचर है, जैकोबाबाद जो हमने लोकेशन दिखाया, वहाँ पर टेम्परेचर है 52 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड इस समय किया जा रहा है। और इसके वजह से इसको कहा जा रहा है कि यह विश्व का सबसे गर्म शहर है और अधिक तापमान के साथ यहाँ पर आर्द्रता भी है। अब आप कहेंगे इससे ज्यादा टेम्परेचर
रिकॉर्ड किए गए। लेकिन यहाँ पर ये जो विश्व का सबसे गर्म शहर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है। मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, वो कौन सा क्षेत्र था, उन सभी फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूँ। लेकिन अभी यहाँ समझिए, चूंकि यहाँ पर अधिकांश जो गर्मी का समय होता है, अधिकांश गर्मी के समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसी के कारण इसको ऐसे शहर के रूप में बोला जा रहा है जो सबसे अधिक गर्म शहर। यहाँ पर क्या है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो पड़ रही है कि शरीर में पानी की तुरंत कमी हो जा रही है और उसके वजह से जो है कि मौत की घटना देखने में, अर्थात यहाँ पर पानी के कमी की वजह से या शरीर में जो पानी घट रहा है अधिक गर्मी की वजह से, उसकी वजह से दिक्कत हो रही। अब कहेंगे कि लोग पानी क्यों नहीं पी लेते, तो दरअसल यहाँ पर पानी की भी कमी है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, बलूचिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, पानी का अभाव है। इसी के कारण यहाँ पर पानी का व्यवसाय तो हो रहा, लेकिन इस पानी को खरीदने के लिए सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं है। और इसी के कारण जैसे जैसे यहाँ का औसतन तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी की वजह से जो मौत होती है वो भी संख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है। और जैकोबाबाद का जो तापमान है अब उस सीमा को क्रॉस कर गया है जिसे मनुष्य का शरीर झेल सकता है। जी हाँ, यहाँ का जो मनुष्य हम लोग हैं, ये जो भी जो टेम्परेचर होता है उसको सहने की एक लिमिट होती है, और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है। पहले यह जो मनुष्य के शरीर से अधिक टेम्परेचर वाला जो क्षेत्र था उसमें एक जिले का नाम आता था, वह था संयुक्त अरब अमीरात का अल खैमा। तो जो रास अल खैमा, यह जो एक जिला था संयुक्त अरब अमीरात का, यही ऐसा माना जाता था जहां पर जो टेम्परेचर है वह क्या है, मनुष्य की सीमा से ज्यादा होता है। लेकिन अब जैकोबाबाद को भी इसी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, अर्थात यहाँ का जो क्लाइमेट है वह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा कि आपको पता है, संयुक्त अरब अमीरात का जो रास अल खैमा है, यह जो है कि संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पे बिजली की कमी नहीं है, एयर कंडीशनर वगैरह उससे लोग अपनी जान बचा ले रहे। लेकिन जो जैकोबाबाद है, यहाँ पर ना तो पानी इतना है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना इतनी संपन्नता है। इसी के कारण यहाँ पर जो डेथ रेशियो है गर्मी की वजह से काफी ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हीट स्ट्रोक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है कि जैसे आप क्या होता है, जब गर्मी ज्यादा पड़े, आपकी पल्स रेट ज्यादा हो जाए, डिहाइड्रेशन की समस्या, खूब पसीना आने लगे, है ना, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हीट स्ट्रोक। और यहाँ पर गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक की समस्या हो रही है, और बीमारियों से, जो गर्मी से संबंधित बीमारियां हैं, उससे मौत ज्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण यह जो है शहर जो है वो विश्व के सबसे गर्म और कठिन जलवायु वाले शहरों में शामिल हो गया है। अधिक गर्मी के कारण यह जो क्षेत्र है, यह क्या है, पहले से ही विख्यात था, लेकिन अब जो रिकॉर्ड बना है यह काफी चिंताजनक है। प्रश्न आएगा कि आखिर इसमें अधिक जो गर्मी यहां पड़ रही है उसके पीछे कौन कौन से कारण। तो पहला तो यह है कि जो सिंध का मरुस्थलीय क्षेत्र है यह, दूसरा कर्क रेखा से समीपता, और कर्क रेखा के समीप होने के कारण यहां पर जो अभी का समय है जून का, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। साथ ही साथ चूंकि यहां का जो क्लाइमेट है मरुस्थलीय है, गर्म लू चल रही है, और गर्म जो अरब सागर है वहां से भी जो हवाएं आ रही हैं वह गर्म आ रही हैं। चूंकि पहले से यहां पर वनस्पतियों का अभाव है, वर्षा कम होती है, इन सभी कारणों की वजह से यहां पर गर्मी क्या हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है। और जैसा कि आपको पता है, चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है इसलिए यहां पर व्यक्ति भी बेवस है, बहुत कुछ कर नहीं सकता, चाहे प्लांटेशन हो, ग्रीनरी बढ़ाने का प्रयास हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैकोबाबाद में ही घटना देखने को मिल रही है। आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा जैसे ठंडे क्षेत्र, कनाडा तो विश्व का दूसरा सबसे ठंडा देश के रूप में जाना जाता है, वो भी इस समय जो है कि लू की चपेट में, भीषण गर्मी की चपेट में है, और लगभग 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर भी हीट स्ट्रोक और हीट वेव की घटनाएं देखी जा रही हैं। वहाँ पर काफी तेजी से तापमान जो है कि बढ़ा है, और यह कहा जा रहा है कि यह जो जलवायु परिवर्तन का पहला ऐसा इंपैक्ट है जिसको लेकर दुनिया को सचेत होने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो तापमान से जुड़े हैं, उसको देख लीजिए। जो सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो 1922 में लीबिया के अजीजियाह शहर में किया गया था, जहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 58 डिग्री सेल्सियस। वहीं एक ऐसा ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 1913 में, और यहां पर जो टेम्परेचर था वो 56.7 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह अगर भारत में देखें तो भारत का जो उत्तरी मैदान और रेगिस्तानी वाला क्षेत्र
क्षेत्र है, यहाँ पर भी इस समय टेम्परेचर लगभग 50 to लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। चूरू राजस्थान में 50.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है। जोधपुर जो शहर है यहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और एक जो है कि नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में एक प्रकाशित शोध बताता है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आने वाले समय में गर्मी से होने वाली मृत्यु में 1/3 सिर्फ और सिर्फ किसका योगदान होगा? जलवायु परिवर्तन। अर्थात गर्मी की वजह से जो मौतें होंगी उसमें डायरेक्ट जलवायु परिवर्तन का योगदान आने वाले समय में देखना पड़ेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि अब अभी तक जो है कि 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ चुका है और आने वाले समय में अगर हमने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया तो मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक, काला बादशाह अमरूद की नई किस्म। इसको विकसित किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा और 3 साल के रिसर्च के बाद यह जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है उसने इसको विकसित किया है। ये जो पौधा है करीब 3 साल पहले भागलपुर में लगाया गया था इस आम का, अब वहाँ पर फल आना प्रारंभ हो गया है और जल्द ही इसका क्या होगा? व्यावसायिक खेती प्रारंभ होगी। अमरूद की जो किस्म है यह जो है इसलिए खास है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ 100 ग्राम अगर अमरूद का एक फल है तो उसमें 250 मिलीग्राम विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, कैल्शियम है, आयरन है, मल्टीविटामिन हो, मिनरल्स से ये भरपूर जो है कि अमरूद की प्रजाति है। इसमें जो है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और दूसरे फायदेमंद तत्व भी हैं और साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग गुण है। एंटी एजिंग गुण का मतलब यह है कि अगर आप इसका उपभोग करते रहते हैं तो आपके चेहरे से यह नहीं झलकेगा कि आप ज़्यादा उम्र दराज हैं। डॉक्टरों के एक समूह का यह भी मानना है कि कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम है और साथ ही साथ यह हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी बढ़ाता है। और तो जैसा कि हमने कहा कि यह भागलपुर में एक घटना हुई है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के किसानों ने भी इसी प्रकार का अमरूद विकसित किया है। यह जो अमरूद है यह आम और मलिहाबाद जो आम होता है और उस क्षेत्र में जो अमरूद मिलते हैं उससे 1.5 गुना मीठा है और इसी के कारण इसको काला बादशाह नाम दिया गया है। ये जो काला अमरूद है ये जो पौधा है ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस पौधे पर जो कीड़े लगने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वो उस पौधे में ज़्यादा है। कीड़े इससे पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए। ये जो पेड़ है इसकी जो ऊंचाई है 1 से 2 मीटर हुए और इसके लिए जो इसको उगाने के लिए आप गमले में भी उगा सकते हैं, जमीन में भी उगा सकते हैं। बस इसके लिए मिट्टी जो होनी चाहिए उपजाऊ होनी चाहिए और इसका जो पौधारोपण किया जाता है वह जून जुलाई में किया जाता है। तो आई होप संक्षेप में आप समझ पाए होंगे कि काला बादशाह के जो काला जो अमरूद है वो क्यों चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।